दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे। इवन कुछ लोग तो बड़े होकर भी कार्टून्स देखना नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आपको पता है कि हर कार्टून हर कंट्री के ट्रेडिशन के हिसाब से बनाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कार्टून्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी लुक हर कंट्री में डिफरेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन डिफरेंट लुक वाले कार्टून्स को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है कार्स। दोस्तों, 2016 में बच्चों के लिए एक एनिमेटेड मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम कार्स था। इसे यूएस में रिलीज किया गया था और ये पूरी मूवी ऐसे कार्स पर बनाई गई थी जिसमें इंसानों वाली क्वालिटीज मौजूद होती थी। मिसाल के तौर पर इस कार के ऊपर फेस बना होता था और इसके बॉडी पार्ट्स भी मूव होते थे और इवन के ये इंसानों की तरह बोलती भी थे। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इनकी मैक क्वीन कार वाले टॉयज, बैग्स, लंच बॉक्स और इवन के कपड़े और शूज भी मार्केट में आना शुरू हो गए थे। ये कार बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब इस मूवी को दूसरी कंट्रीज में रिलीज किया गया था तो इसके मुख्तलिफ सीन्स में कार के कलर और शेप चेंज थे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में इन कार्स का कलर येलो था जबकि चाइना में रेड और स्पेन में ब्लू था। इनकी कलर्स को चेंज करने की रीजन ये थी कि इन कंट्रीज में ये कलर ज्यादा फेमस हैं, इसलिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इनकी कलर्स चेंज कर दिए गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 2 पर है डोरेमोन। दोस्तों, आप में से शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे डोरेमोन कार्टून ना देखा हो। ये कार्टून ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ही फेमस है। ये एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज है जिसे 2005 में जापान में रिलीज किया गया था और ये कार्टून 50 से ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट करके डिफरेंट कंट्रीज में चलाए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हर मुल्क में न सिर्फ इन कार्टून को अपनी लैंग्वेज में डब किया जाता है बल्कि इसके अलावा भी इनमें बहुत सी चेंजेस की जाती है। इन मूवीज में चेंजेस करने की वजह ये है कि देखने वाले को लगे कि ये हमारे कंट्री का ही कार्टून है। मिसाल के तौर पर डोरेमोन के जापानीज वर्जन में इसकी फैमिली चॉपस्टिक से खाना खाती है क्योंकि ये वहाँ का ट्रेडिशन है, जबकि अगर इसके यूएस वर्जन की बात की जाए तो वहाँ पर स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इस कार्टून में दिखने वाली करेंसी भी दोनों कंट्रीज में चेंज है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में इन कार्टून में जापानीज करेंसी ही दिखाई गई है क्योंकि ये कार्टून जापान के अंदर बनाए जाते हैं। एनीवे, जो भी हो, ये कार्टून मेरा तो बहुत फेवरेट है। नंबर 3 पर है ज़ूटोपिया। दोस्तों, ज़ूटोपिया अमेरिका की बनाई गई एक फेमस एनिमेटेड मूवी है। ये मूवी एक्शन और कॉमेडी से भरी हुई है। इसे पहली दफा 2016 में रिलीज किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दुनिया की एक ऐसी मूवी है जिसे एक नहीं बल्कि अलग अलग नामों में रिलीज किया गया था। मिसाल के तौर पर अगर यूके की बात की जाए तो हाँ, ये मूवी ज़ूटोपिया के बजाय ज़ूट्रोपोलिस के नाम से रिलीज की गई थी। वेल, इसकी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि ये नाम ज्यादा फेमस होगा। इसके अलावा मूवी के एक सीन में ओरिजिनल एंकर को 12 सिंगर दिखाया गया था, जबकि डिफरेंट कंट्रीज में ये कैरेक्टर भी डिफरेंट एनिमल में था। जैसा कि चाइना के अंदर इसकी जगह पर पांडा था और ऑस्ट्रेलिया में कोआला रखा गया था क्योंकि इन कंट्रीज में ये एनिमल्स ज्यादा फेमस हैं। नंबर 4 पर है इनसाइड आउट। दोस्तों, इनसाइड आउट एक एनिमेटेड मूवी है जिसे 2015 में अमेरिका में रिलीज किया गया था। ये मूवी बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन बहुत से दूसरे कार्टून्स और एनिमेटेड मूवीज की तरह इसमें भी कई चेंजेस की गई थी और इसमें बहुत सी चेंजेस करके दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया था। मिसाल के तौर पर इसके ओरिजिनल मूवी में एक्ट्रेस के फादर फुटबॉल मैच को इमेजिन करते हैं, लेकिन जापान में फुटबॉल की गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए जापान की मूवी में इसे चेंज करके इसकी जगह पर हॉकी ऐड कर दी गई थी। इसके अलावा इस मूवी में बहुत सी सीन्स ऑफेंडेड होने की वजह से इन्हें डिफरेंट कंट्रीज में चेंज कर दिया गया था। मिसाल के तौर पर इस मूवी में एक सीन था जिसमें ये कार्टून कैरेक्टर गोभी खाने से मना करती है, लेकिन जापान में गोभी को रॉयल फूड माना जाता है और लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए जापान के अंदर इसे चेंज करके इसकी जगह पर ग्रीन बीन्स ऐड कर दिए गए थे ताकि जापान के बच्चे इस सब्जी को खाना ना छोड़ दें। एनीवे, जो भी हो, ये डायरेक्टर्स वाकई में चालाक हैं।
नंबर 5 पर है मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी। दोस्तों मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी 2013 में बनाई गई एक एनिमेटेड मूवी थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ये एक कॉमेडी मूवी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में काफी सारी चीजों को दूसरी कंट्रीज में मॉडिफाई करने के बाद रिलीज किया गया था। मिसाल के तौर पर इस मूवी की एक सीन में कपकेक्स के ऊपर बी माई पेल लिखा हुआ था, लेकिन हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट होती है और हर लैंग्वेज में इसे लिखना इम्पॉसिबल था। इसीलिए डायरेक्टर्स ने इस लैंग्वेज को रिमूव करके स्माइलीज बनाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी में यूएस के अलावा बहुत सी कंट्रीज ने लफ्जों के अलावा पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया था। उसको चेंज करने की वजह ये थी कि लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ सके। ये सच में कमाल है। नंबर 6 पर है प्लेन्स। दोस्तों अगर आप एक टीनएजर हैं तो आपने ये एनिमेटेड मूवी जरूर देखी होगी। इसका नाम प्लेन है और ये मूवी कॉमेडी से भरी हुई है। वैसे तो इसे बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत ही शौक से देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों और इवन के अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है। असल में ये एक ग्लेडी प्लेन है जिसका रियल नेम रोज हेल्थ था, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में इसका नेम डिफरेंट है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस प्लेन के टोटल 11 वेराइटीज है। फॉर एग्जांपल रशिया के अंदर इस प्लेन का नाम तानिया था और जर्मनी में हेड आई, जबकि ब्राजील में इसका नाम कैरोलिनो था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके कलर्स भी हर कंट्री में डिफरेंट हैं। ऑफ कोर्स इन कलर्स को बदलने का मकसद वहाँ का ट्रेडिशन था, तभी तो इन्हें हर मुल्क में पसंद किया गया था। नंबर 7 पर है रैग इट लाफ। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कार्टून्स या मूवी में कैरेक्टर्स के नाम या ड्रेसेस वगैरह चेंज होते हैं। ये जो मूवी आप देख रहे हैं इसका नाम रैग इट रैल्फ है और ये एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन इसकी एक्ट्रेस जिसका नाम मिंटी जैकी है, इसे जापान की मूवीज में बिल्कुल एक न्यू लुक दी गई थी। इवन जापान के ब्रॉडकास्टर्स ने इसका नाम भी मिंटी जैकी से चेंज करके मिंटी शाकोरा रख दिया था। वेल उन्होंने इसे चेंज क्यों किया ये बात तो कोई भी नहीं जानता। हालांकि इसका नाम चेंज करने की कोई खास रीजन भी नहीं थी। नंबर 8 पर है मिकी माउस। दोस्तों मिकी माउस कार्टून तो आप सभी ने देखा ही होगा। ये कार्टून इतना फेमस था कि बच्चा बच्चा इसे जानता है। ये दुनिया के सबसे फेमस कार्टून में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि बहुत से कार्टून्स की तरह ये कार्टून भी बहुत सी कंट्रीज में चेंज करके दिखाए जाते हैं। जैसे कि इटली में ये कार्टून 1992 में ही डिफरेंट नेम से रिलीज हुए थे। इस कंट्री में इस कार्टून का नाम टोम्पोलिनो था और आज भी इसी नाम से चलाए जाते हैं। असल में इटली के एक कार्टून मेकर जिसका नाम मारियानो था, उन्होंने मिकी माउस कार्टून खुद ही बनाना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए इसने इसका नाम मिकी माउस से चेंज करके टोम्पोलिनो रख दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्टून मिकी माउस की तरह फेमस भी हुए थे। नंबर 9 पर है पोकेमोन। दोस्तों ये जो कार्टून आप देख रहे हैं इन सब से तो आप अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। इसका नाम पोकेमोन है और इसे पहली दफा 1997 में रिलीज किया गया था। ये कार्टून रिलीज से थोड़े ही अरसे बाद फेमस होना स्टार्ट हो गया था। फिर इसे और भी बहुत सी कंट्रीज में चलाया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि ये कार्टून बहुत ही शौक से देखे जाते हैं और आज भी ये कई जगहों पर चलाए जाते हैं। लेकिन इसे दूसरी किसी भी कंट्री में चलाने से पहले इसमें बहुत सी चेंजेस की जाती है। मिसाल के तौर पर इन कार्टून में पोकेमोन को जो ट्रायंगल शेप की डिश दी जाती है इसे वो डोनट कहते हैं। हालांकि उसकी शेप बिल्कुल डोनट की तरह नहीं होती। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये डोनट नहीं होता, बल्कि इसे डोनट इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चे इससे अट्रैक्ट हो सकें, क्योंकि हर बच्चे को ही डोनट पसंद होता है। एनीवे जो भी हो, ये स्ट्रेटेजी वाकई में कमाल की है। तो दोस्तों इन कार्टून्स में से कौन सा कार्टून आपका मोस्ट फेवरेट था, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए इसरार फैक्ट्स।